AIMIM पक्षाचे अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी सोलापुरात मोठी घोषणा केलेली असून सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात पक्षाचा उमेदवार देणार नाही असे सांगत सध्या देशाचे संविधान धोक्यात आहे। ते संविधान वाचविण्यासाठी जो पक्ष लढत आहे त्यांना आमचा पाठिंबा असल्याचे सांगत नकळत त्यांनी इंडिया आघाडीला आपला पाठिंबा जाहीर केलाय। परंतु MIM पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते कोणत्याही प्रचारात उतरणार नाहीत असेही शाब्दी म्हणाले। फारुख शाब्दी यांनी आपल्या विमानतळ जवळील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली आहे। समाजातील मान्यवरांशी चर्चा केल्यानंतर आपण हा निर्णय घेतलाय। समाजाच्या पुढे MIM पक्ष कधीही जाणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। इस पत्रकार परिषद लेने का मकसद तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस की गर्मागर्मी चल रही है, तो उसी के चलते सोलापुर से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी भी कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी कुछ उम्मीदवारों से, और कुछ हमारा भी चल रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में हम लोग भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार दें। तो उसी का खुलासा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शंस में सोलापुर शहर से, सोलापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से MIM पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हमने इन दिनों में काफ़ी समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा की, तमाम उलेमा लोग, मौलाना लोग, जिम्मेदार नागरिक, और हमारी पार्टी के अंदर भी ये सारी बातें भी, तो उसकी सारी चर्चा करने के बाद हम लोग ने एक ब्यौरा फिर से हमारे आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजे यहाँ से हैदराबाद, और एक कॉपी औरंगाबाद हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं खासदार इम्तियाज जलील साहब, उनको भी भेजने के बाद ऊपर से आदेश आया है कि इस इलेक्शन में MIM अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हमें संविधान को बचाना है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं वो इस हमारे फैसले का समर्थन करेंगे, और जो संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आज उनको मजबूत लग रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी को साथ देंगे और उस पार्टी को जीता करेंगे। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया अलायंस जब गठबंधन बन रहा था उसी समय उन्होंने संविधान बचाने की बात कही, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं हमारा साथ दीजिए। लेकिन आपको इंडिया अलायंस में तो साथ में नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी या आप उन्हें डराने के लिए कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, या फिर किसी शर्तों के बलबूते पर कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, या कौन सी ऐसी वजह हुई कि आज आपने जो है कैंडिडेट ना उतारने का फैसला लिया? देखिए, हमारी बदकिस्मती की बात है कि इंडिया अलायंस ने हम लोगों को उनके साथ नहीं लिया, लेकिन हमें हमारी प्रेजेंस तो दिखाना है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को ये बताना जरूरी है कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हम लोग ने वही कोशिश की। तो हम लोग इतने दिन का जो सर्वे था, जो हम लोग ने हमारे पदाधिकारी लोग से बात की, आवाम से बात की, लोगों से बात किए, समाज से बात किए, तो सब तरफ से यही हम लोग को यह है कि इस बार हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और हमें जो संविधान को बचा रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ चलना। यानी कि सीधे तौर पर आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहते हैं? अब इसको आप सीधे तौर पे समझो या कैसे भी समझो, जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ हैं। फिर भी आपकी नजर में कौन ऐसी पार्टी है जो ये संविधान की हिफाजत करेगा? मेरी नजर में अभी तो इंडिया अलायंस ही, अगर आप पूछेंगे तो मैं तो क्लियरली बोलूंगा कि इंडिया अलायंस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकती है भाजपा को रोककर। तो डेफिनेटली देखिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आज दौर अलग है और जनता जागरूक है। मतदार को ये पहले दिन से ही पता होता है कि उसका कीमती वोट वो किसे डालना चाहिए और किसके हक में यूज करना चाहिए। तो हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जनता को जो लगता है कि अपनी बेहतरी के लिए फलाना उम्मीदवार या फलाना पार्टी हमारे हक में काम करेगी, वो उसको चुने। साहेब, तुमच्याकडे उमेदवार मिळाला नाही म्हणून तुम्ही निर्णय घेतला असा काय? कारण रमेश कदमनी पण परवा सांगितलं होतं की मी अजून फक्त चर्चा झालेली आहे, मी काय निर्णय ठरवले, त्याच्यामुळे उमेदवार नाही म्हणून तुम्ही निर्णय घ्याला। कारण दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा MIM आणि भाजपची लढत व्हायला लागली, तिथं संविधान वाचवण्यासाठी तुम्ही काँग्रेसला का पाठिंबा दिला? देखिए, उम्मीदवार नहीं मिला ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, पत्रकार है आप, एक नहीं 10 मिल जाएंगे, और हमारे पास उनकी यादी भी है।
और रही बात रमेश कदम साहब की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चर्चा चालू थी। अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि हमारी चर्चा बराबर मतलब जो आखिरी टप्पे पे जाना था वो नहीं हुई। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि चाहे हमें उम्मीदवार नहीं मिला, आप समझ रहे हो, जो भी है, मुझे एक दोस्त मिल गया रमेश कदम के रूप में, जो कि बहुत अच्छे इंसान है। तो इस लोकसभा इलेक्शन में मैंने रमेश कदम को पाया हूँ, तो हमारी दोस्ती आगे भी बरकरार है। और MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं मेरा ही एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो 20 दिन में 40,000 वोट लेती है। तो MIM पार्टी के लिए उम्मीदवार और ये तैयारी कोई मायने नहीं रखती। MIM पार्टी बस हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, ये पूरे भारत में गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज की जो बात करते हैं उसके ऊपर चलती है। और उसका सपोर्ट हम लोगों को पूरे हमारे मतदार संघ में, सोलापुर सिटी में ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं, पूरे देश में है। तो हम लोग लड़ सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हमारे समाज में, स्पेशली हमारे समाज में हम लोग ने बात करने के बाद जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उलेमा लोग हैं, उनकी बात को हम लोग ने मान देते हुए हम लोग ने ये फैसला किया है। और मैं नहीं समझता कि मैं इस फैसले से छोटा या बड़ा हो जाऊंगा। जिस फैसले से संविधान बचता है, मेरा समाज खुश होता है, तो उस फैसले में फारूक शाब्दी एक कदम पीछे लेने के लिए हमेशा तैयार है। और वो मैं हमेशा समाज की बेहतरी के लिए जो फैसला लेना है वही लूंगा। संविधान वाचवण्यासाठी आता तुम्ही लोकसभामध्ये महाविकास आघाडीला सहकार्य करण्याचं सांगताय, मग विधानसभेला महाविकास आघाडी तुम्हाला सहकार्य करेल का? असं काही बोलणं झालं की काय? देखिए, शर्तों पे दोस्ती नहीं करता फारूक शाब्दी, ना ही MIM का ये लक्ष्य है कि कुछ शर्त रखो, कुछ कंडीशंस रखो और सामने दोस्ती करो। तुम्ही काँग्रेसला ऍडजस्ट झाला म्हणतो। देखिए, मेरे अगर भविष्य का धोखा, फायदा, नुकसान ये सब मैं देखूंगा तो मैं मेरे समाज की नजरों में नीचे गिर जाऊंगा। अगर मुझे धोखा है लेकिन मेरे समाज की इज्जत बढ़ती है, मेरा समाज का अगर वर्चस्व बढ़ता है, तो फारूक शाब्दी को धोखा मंजूर है और वो धोखा देने के लिए मैं तैयार। ऐसी सिचुएशन अगर विधानसभा के इलेक्शन में आती है और उस वक्त समाज के लोग आपसे कहते हैं कि आप इस बार उम्मीदवार ना बने, तो उस वक्त आप क्या समाज का सुनेंगे या फिर पार्टी का? अभी 6 महीने बाकी है विधानसभा इलेक्शंस को, वो आने दो, उस टाइम पर देखेंगे क्या हालात होते हैं और क्या नहीं होती है। विधानसभा की बात विधानसभा के टाइम करेंगे, अभी लोकसभा है। इट्स बेटर वी टॉक अबाउट लोकसभा। MIM राज्यात काँग्रेसच्या विरोधात अजून ठिकाणी उमेदवार दिलेले आहेत, मग इथं तुम्ही का नको म्हणाले उमेदवार द्यायला? इथं संविधान वाचवण्याचा प्रश्न येत नाही का? कहाँ पे दिए MIM ने? अभी औरंगाबाद में क्यों दे रहे फिर आप? औरंगाबाद में सिटिंग MP है ऑलरेडी जहां पर हमारा खासदार है। मैं यही बोलना चाहता हूं जनता को कि MIM जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है, ना कि अपना उम्मीदवार खड़ा करके किसी और पार्टी को, जो लोगों में एक गलतफहमी है कि उसका फायदा उसको होगा, उसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हम लोग अभी भी सिर्फ 3 सीट पर घोषित हुआ है, एक है औरंगाबाद, एक है हैदराबाद और एक है बिहार में किशनगंज। और ये तीनों सीटों में मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये तीनों सीट हम जरूर जीतेंगे।